निकले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, निकले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे। केजरीवाल निकले थे नायक मूवी का अनिल कपूर का रोल करने, कर बैठे अमरीश पुरी का रोल। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पे उनकी धर्मपत्नी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या जायज है? आती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है ये हमारी सीएम है, नेता है, विचारधारा है। हाँ, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार की विचारधारा है। उनकी गिरफ्तारी से अगर भारतवर्ष में कोई आहत हुआ है ना तो अन्ना हजारे जी फिर मंच पे दहाड़े थे, बोले थे कि मनीष मेरा कोई सगा लगता नहीं है, मैं जेल में जाऊंगा तो मतलब मनीष जेल में जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं भी जेल में जाऊंगा तो मनीष क्या करेगा। अब हो गई अपनी बयानबाजी में, अपनी रणनीति में वो फंस गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रताप न्यूज और मैं ज्ञान प्रकाश। आज हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी, जो कि दिल्ली के राजनीतिक मामलों के विशेष जानकार है। उनकी राजनीतिक समझबूझ काफ़ी अच्छी है इस मामले में। आज उन्हीं से हम बात करेंगे कि संजय सिंह की रिहाई के बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ है, वो आने वाले चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे संजय सिंह या कोई असर नहीं होगा। क्या लगता है, क्या संजय सिंह की रिहाई सोची समझी रणनीति के तहत उनको रिहा किया गया है, या जिस हिसाब से वो दहाड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गुल खिलाएगा? ये ऐसा नहीं, ये ईडी का और अदालत का मसला है, लेकिन संजय सिंह की रिहाई होना आम आदमी पार्टी वर्कर्स के लिए तो चलो जश्न का माहौल बन ही सकता है। हाँ, कुछ लोग बोले वो शेर है, हाँ शेर होंगे तो आम आदमी पार्टी के, लेकिन असली शेर तो मोदी और योगी है, सबको पता है भारत की जनता को। तो संजय सिंह की रिहाई होने से इतना हर्षोल्लास की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट बेल नहीं मिली है, परमानेंट जमानत है, और फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि के कविता के 600 करोड़ के कबूलाने में सब कुछ आ गया है। तो जितना सरकारी गवाह बन चुके हैं, SV राजू ईडी के वकील हैं और अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील है, केजरीवाल के गुप्ता जी, तो सब मामला चल रहा है ईडी में, कोर्ट में। तो आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है पता है? वो आम आदमी पार्टी, उनके मुखिया, उनकी टोली मंडली अपने आप को केंद्रीय जांच एजेंसी और संविधान से, अदालत से ऊपर मानती है। और केजरीवाल की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपने आप को सबसे बड़े क्लेवर, होशियार, इंटेलिजेंट मानते हैं। मानना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छा है उनके इसके लिए, लेकिन जब राजनीतिक मसलों की बात है तो तब उनको समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति से वो खिसकते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पल्ला उनकी तरफ नहीं है। एक समय था, क्योंकि निकले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, निकले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे। केजरीवाल निकले थे नायक मूवी का अनिल कपूर का रोल करने, कर बैठे अमरीश पुरी का रोल। तो इनके बारे में तो क्या बोलेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति है ना पूरी एकदम जैसे हवा प्रदूषित हो चुकी है, पूरी राजनीति प्रदूषित हो चुकी है। और उनके मंत्री जितने भी है, देखो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पे उनकी धर्मपत्नी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या जायज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो उनके पतिदेव की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है ये हमारी सीएम है, नेता है, विचारधारा है। हाँ, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार की विचारधारा है। उनकी गिरफ्तारी से अगर भारतवर्ष में कोई आहत हुआ है ना तो अन्ना हजारे जी, क्योंकि वो शराब का विरोध करते थे, शराब नीति में लिप्त पाए गए। ये विजय नायर और केजरीवाल की मुलाकात करना, मतलब मीटिंग जो फिक्स करना जो है मनीष सिसोदिया, वो जाहिर मंच पे दहाड़े थे, बोले थे कि मनीष मेरा कोई सगा लगता नहीं है, मैं जेल में जाऊंगा तो मतलब मनीष जेल में जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं भी जेल में जाऊंगा तो मनीष क्या करेगा। अब हो गई अपनी बयानबाजी में, अपनी रणनीति में वो फंस गए। महेंद्र सिंह जी, मेरा कहना ये था कि खैर ये तो जो अभी ये तो पिछली बात है, अभी जो संजय सिंह की रिहाई हुई है, जो आपस में एक आतिशी और सौरभ भारद्वाज में एक जहां मतलब एक देखने में एक आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये सीएम की रेस में ये आगे दौड़ लगा रहे थे कि कहीं इनको कुर्सी ना मिल जाए। संजय सिंह ने आकर के इनकी आशाओं पे ऐसा लग रहा है कि तुषारापात कर दिया है। क्या लगता है आपको? देखो, संजय सिंह एक ऐसा चेहरा है आप पार्टी में। मनोज सिसोदिया की टोटल करियर खत्म होने के बाद आप बताओ, राज्यसभा के सांसद दूसरी बार उनको दोहराया गया। मनीष सिसोदिया जब इस भ्रष्टाचार कांड में लिप्त पाए गए, सब स्कैम में, तो उनका बंगला तब भी खाली करवा गया। तो केजरीवाल का भी दोगलापन है अपने आप पार्टी के नेताओं में भी, सबने जाना है, सबको पता है। और जब रही बात मुख्यमंत्री की, तो पहले बोलते थे मैं कुर्सी से नहीं चिपकूंगा, अब कुर्सी मेरे से चिपक गई है। अब
कुर्सी तो रहेगी तो सुनीता केजरीवाल के पास, ना आतिशी, न सौरभ भारद्वाज, न कैलाश गहलोत, न गोपाल राय, न संजय सिंह। संजय सिंह मुखिया है। मतलब देखो, ये एक राज होता है किंगडम, उसमें एक राजा होता है, सेनापति होता है। तो राजा है आप पार्टी का केजरीवाल, और सेनापति कौन है? संजय सिंह। सेनापति पहले कौन थे? मनीष सिसोदिया जी, लेकिन वो सब कंट्रोल उन्होंने ले लिया, इसलिए तो दोहरा है ना दूसरी बार राज्यसभा सांसद में। तो अभी सेकंड नंबर पर चेहरा है तो सिर्फ संजय सिंह है। केजरीवाल के पहले जो सेकंड नंबर आता था वो तो अभी जेल में है, तो ये भी रिहाई हुए, लेकिन सारा कंट्रोल केजरीवाल और संजय सिंह पार्टी का कर। गोपाल राय को क्यों छोड़ दिया सर? वो भी फाउंडिंग मेंबर से हैं सारे फाउंडिंग और काफी सीनियर हैं। फाउंडर में तो प्रशांत भूषण। अब तो खैर उनको भगा दिया गया या निकाल दिया गया, लेकिन अभी गोपाल राय भगाना कब, ये भगाना कब के उनके सारी नीतियों के तहत होता है। तो केजरीवाल की जो इतना होशियार पॉलिटिशियन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने नहीं दिखा। वो अभी लास्ट संडे हुई एक इंडिया गठबंधन की रैली, उसमें पोस्टर लगाया गया केजरीवाल का। जयराम रमेश और एनएसयूओ के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, तब पोस्टर हटा के कि ये व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है। इंडिया गठबंधन ने विरोध किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। आप बताओ, केजरीवाल शीला दीक्षित का भी विरोध करते थे। वो मानते थे कि मैं ही अकेला लौटा भारत में कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी मेरी टोली, बाकी सब भ्रष्ट। बसपा, अन्ना डीएमके, टीडीपी, सपा, कितनी भी पार्टी गिना लो तो सारी करप्टेड है, सारी मुखिया करप्टेड है, उनकी मंडली मैं ही दूध का दूल्हा हूँ, बाकी सब करप्टेड है। वो बोलते थे ना। अब क्या हो गया? वो भी अपने भ्रष्टाचार में के कविता का 600 करोड़ का कबूलनामे सब कुछ आ गया है। एक सवाल सर, ये जो अभी जब से संजय सिंह बाहर आए हैं और एक वो मनी ट्रेल दिखा रहे हैं, एक तो वो जो कि रेड्डी का है कि वो जैसे उनको जमानत मिली और उसके 5 दिन बाद ही उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को चंदा दिया। दूसरा, ये जो रुंगटा ब्रदर्स हैं, ये सॉरी ब्रदर्स ने रुंगटा फादर एंड सन डुओ, उनमें से फादर को कर्नाटका से टिकट दिया गया सर बीजेपी का। तो ये तो भाई, अगर आप किसी चीज के बदले में एडवांटेज दे रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो आप भ्रष्टाचार का बढ़ावा ही दे रहे हो ना। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती। ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकता। तो वन साइडेड रहो कि भाई हम भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो होना हो कर दो। ईडी के 9 समन्स के बाद नहीं गए तो 10वें समन्स में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनको बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर लाया गया। तो केजरीवाल अब कितना झूठ बोलोगे, कितना बरगलाओगे, कितने बेवकूफ बनाओगे? मैं खुद बताऊं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचारी गुरु पकड़ लिया होगा, वरना ऐसे नहीं थे। अगर वो ऐसे मामलों में लिप्त नहीं होते तो भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे भी देखती थी। शिक्षण व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सारी अच्छा कर रखा है। जैसे कि नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल कैसा था बिहार, बहुत अच्छा था, उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल में चले गए। तो केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी नीतियों में डाउनफॉल में नहीं चले गए होते तो मैं मानता हूँ आने वाले टाइम में भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते। लेकिन 2 कमरों में रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, किया क्या? नहीं किया। अगर वो अपनी जबान पे, मतलब जो वर्ड्स दिए थे उस पर स्टिक रहते तो आज माहौल अलग होता और भारत की जनता उनको पसंद करती। लेकिन उनको चाह थी प्रधानमंत्री बनने की, जल्दी चाह थी। उसमें तो वाराणसी चले गए 19 में और मुंह की पड़ी आ गए। क्या इस बार जाएंगे वाराणसी? नहीं जाएंगे। क्यों? पता चल गया है, उनका झूठ उजागर हो गया है। एक चीज सर, कहीं आप जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, नो डाउट एक इमर्जिंग नेता हैं, उनकी टीआरपी कम से कम मोदी और राहुल के बाद तीसरे नंबर पे जो भी इलेक्शन सर्वे होते हैं उसमें आते हैं। कहीं यही वजह तो नहीं रही? क्योंकि भ्रष्टाचार में तो भारत का कौन ऐसा पार्टी है या नेता है जो कि लिप्त नहीं है? शायद आप 1% भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, लेकिन इनको टारगेट किया गया, ऐसा जो एक परसेप्शन दिख रहा है कि खास करके इलेक्शन के टाइम में इनके पार्टी को डेंट करने के लिए, इनके पार्टी के प्रोस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए ये टारगेट करके, मतलब टारगेटेड किलिंग कह सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल किलिंग की गई है। क्या कहना है आपका? देखो, वही तो करने आए थे ना। जब आए थे उनकी राजनीतिक करियर का सूर्योदय कहाँ से हुआ? जन लोकपाल और रामलीला से। अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त कहाँ होगा? तिहाड़ जेल में। तो वो तो फाइल लेके घूमते थे ना शीला दीक्षित की और सबकी, कि भाई मैं सबके मैं भ्रष्टाचार में लिप्त सारी पार्टियां और सारी मुखिया के राज खोलूंगा। आज कहाँ है? आज जहाँ होने चाहिए वहां पहुंच गए। बाकी ये ऐसी मामलों में उन्होंने दिक्कत क्या कर दी? केजरीवाल में एक ही प्रॉब्लम है, अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानना,
इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वही उनकी दिक्कत है। और अपने आप को संविधान से ऊपर देखना, अपने आप को केंद्रीय जांच एजेंसी से ऊपर देखना। लास्ट टाइम बोले थे ईडी को सवाल मैं दूंगा, इंट्रोगेशन कैसे करना है बताओ, तो ईडी वाले क्या ऐसे ही बैठे हैं। तो ईडी या कोई भी जांच एजेंसी होती है, अदालत होती है, उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी जांच चल रही है, उनकी पुख्ता सबूत होते तभी आपको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन केजरीवाल अपनी बयानबाजी में फंस चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप को दूधे दूल्हे मानते थे कि मैं ही अकेला सत्य हूँ। एक सवाल ये है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्ट पे है कि हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए। ठीक है, सीएम से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सीएम पद से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री दोनों ही हैं, या हेमंत सोरेन थे और ये हैं। लेकिन जर्मनी ने या यूएसए ने जिस तरह से इंटरेस्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के दिखाई है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के नहीं दिखाई है, क्या यह इंगित करता है, क्या यह इंडिकेट करता है फॉरेन कोलैबोरेशन भी कुछ केजरीवाल के पीछे बड़ी शक्तियां हैं क्या? वो तो पन्नू के बयान में ही, जो खालिस्तानी पन्नू के बयान में ही सब कुछ आ गया है, क्यों नहीं है? उसने तो कबूलनामा कर ही दिया है, जैसे के कविता ने 600 करोड़ का किया है। जो खालिस्तानी को बढ़ावा देने वाला पन्नू है, तो पन्नू ने तो अपने पब्लिकली बोल ही दिया है कि उनका क्या रिलेशन है। और एस जयशंकर विदेश दूतावास से जहां वो फेवर कर रहे थे, उनकी भी क्लास लग गई। जैसे कि ये मालदीव के हाई कमिश्नर को बुलावा आया था, 5 मिनट उल्टे पांव आना पड़ा। जयशंकर ने चाय भी नहीं पियाला थी। आई थिंक वर्ल्ड में एक ही विदेश मंत्री सबसे पावरफुल है, वो एस जयशंकर, और वर्ल्ड में एक ही प्रधानमंत्री है जो पावरफुल है, नरेंद्र मोदी। ये रहे महेंद्र सिंह जी के विचार, जो कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के थे। उन्होंने अपनी राय बड़ी स्पष्ट तरीके से रखी है। अब आप इनकी राय से कितना सहमत है या नहीं सहमत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।